बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही है ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी मालूमात के हसूल के लिए शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स में हम यूएई में होने वाली कोरोना वायरस की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस पर वजारत सेहत ने मजीद अपडेट देते हुए कहा है कि 77,640 के करीब न्यू कोविड-19 टेस्ट जो वो किए गए पूरे यूएई के अंदर, जिसके नतीजे में 283 न्यू केसेज जो है वो भर के सामने आए हैं। इस तरह टोटल केसेज की तादाद पूरे यूएई के अंदर 64,102 के करीब भी चली गई है। इसके अलावा 98 न्यू रिकवरीज का भी ऐलान कर दिया गया है, जिससे टोटल ठीक होने वाले की तादाद इस मोजी वायरस की वजह से 57,571 के करीब भी चली गई है। और इसके अलावा 2 न्यू डेथ का भी ऐलान कर दिया गया है, जिससे टोटल मरने वालों की तादाद इस वायरस की वजह से 361 के करीब भी चली गई है। इस पर यूएई गवर्नमेंट ने मजीद अपडेट देते हुए कहा है कि उनके एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त कम होने की बजाय थोड़ी सी बढ़ गई है और उनके एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त 6,170 के करीब भी चली गई है पूरे यूएई के अंदर। तो ये कुछ ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में जारी की थी। तो इसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं कि मुतहद्दा अरब इमारात में मुतअद्दिद बीमारों में मुब्तला मरीजों को उड़ाने के लिए अलग थलग कैप्सूल का भी ऐलान कर दिया गया है। तो इसकी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक अबू धाबी पुलिस ने जुम्मे के रोज़ ऐलान किया है कि कोविड-19 मरीजों और एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला अफराद को नकलो हमल के लिए डिज़ाइन किया गया एक अलग थलग कैप्सूल जो वो भी शुरू कर दिया गया है। और इस बारे में दी जाने वाली एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक एक आला अहदेदार ने भी बताया है कि इस खित्ते में अपनी नौयत का यह पहला ही वाक़या होगा जो कि तिब्बी तन्हाई का निज़ाम और वायरस और दीगर बीमारियों के फैलाव पर काबू पाने में मदद करेगा। इस बारे में अबू धाबी पुलिस एविएशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर कर्नल पायलट उबैद मोहम्मद अशमेली ने नोट किया है कि नया निज़ाम माशरे के बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने में मुतअद्दिद अरब इमारात की क़यादत की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। इसके बाद नंबर 3 पर अबू धाबी से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जो है वो शाये करते हैं कि अबू धाबी के पाकिस्तानी वीज़ा होल्डर्स जो हैं चंद मिनट्स के ऑनलाइन प्रोसेस के बाद इमारात वापस जा सकते हैं। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक जो पाकिस्तानी कोरोना वबा के बहस अब तक इमारात वापस नहीं जा सके, अगर वो अबू धाबी के वीज़ा होल्डर्स हैं तो फिर उनके लिए इमारात वापसी बहुत आसान हो गई है। इस बारे में फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप यानी कि ICA और नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NCEMA की जानब से इमारती वीज़ा होल्डर्स की वापसी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अबू धाबी का वीज़ा रखने वालों को अब किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होगी, जिसके बारे में कई हफ्ते और महीने भी लग जाते हैं। पाकिस्तानी वीज़ा होल्डर्स को सिर्फ इतना करना होगा कि टिकट्स की बुकिंग करवाने से पहले उनको ICA की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा, जहां वो अपने पासपोर्ट पर दर्ज क्वैफ और इमारती ID कार्ड इंदराज करेंगे। इस बारे में उन दस्तावेज़ात के कारामद होने की सूरत में ICA की जानब से चंद मिनट्स के अंदर अंदर तस्दीक कर दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तानी वीज़ा होल्डर्स जो है इमारात जाने के लिए टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। और यहाँ ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तानी इतिहाद एयरलाइंस की परवाज़ से अबू धाबी का सफ़र करेंगे उनके लिए सफ़र से कबल PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी हासिल करना लाजमी होगा, जिसे फ़्लाइट के वक्त जारी किए गए 96 घंटों के अंदर भी होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और कोरोना का टेस्ट भी किसी मुस्तनदशुदा लेबॉरेटरी से करवाना होगा। इसके बाद नंबर 3 पर ओमान से एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो जारी करते हैं कि खलीजी रियासत ओमान में गदागरों के खिलाफ सख्त सज़ाओं का ऐलान भी कर दिया गया है। इसकी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक गदागरी में मुलव्वस अफराद को 3 साल कैद और 100 ओमानी रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक खलीजी रियासत ओमान का गुज़िश्ता कुछ अरसे से भीख मांगने वालों की गिनती में इजाफा हो गया है, जिसके बाद हुकूमत की जानब से गदागरी के इंसदाद के लिए सख्त फैसला भी कर लिया गया है। इस बारे में ओमानी वजारत बराए कानूनी अमूर का कहना है कि बहुत सारे लोग किसी भिखारी को ज़रूरतमंद जानकर उसे कुछ रकम दे देते हैं और ये लोग दरहकीकत गदागरी जैसे जुर्म की मुआवनत कर रहे हैं। ओमान में गदागरी एक जुर्म है और लोगों को गदागरों को कोई रकम ना देकर उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये गदागर मुल्क की सलामती के लिए भी ख़तरा है और इसके लिए उनके बारे में फौरी तौर पर इतला दी जाए। इस बारे में वजारत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोना की मौजूदा वबा के दौरान भिखारियों की वजह से वायरस फैलने का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
क्योंकि ये रोज़ाना सैकड़ों अफराद के पास जाकर उनसे भीख मांगते हैं, इसलिए उनके कोरोना से मुतासर होने के खतरात भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसके बाद नंबर 5 पर सऊदी अरब से उम्रा के रिलेटेड एक ताज़ा तरीन और बहुत ही बड़ी खबर जो आप लोगों से शेयर करते हैं कि इस बारे में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी ने कहा है कि पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को जल्द सऊदी अरब आने की इजाज़त मिल जाएगी और हज की तरह उम्रा ज़ायरीन के लिए भी SOPs बनाए जा रहे हैं और सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात, स्पीकर पंजाब असम्बली और चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा से लाहौर में मुलाकात की है और इस मौके पर मजीद अपडेट देते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की जल्द सऊदी अरब आने की इजाज़त जो वो मिल जाएगी और हज की तरह उम्रा ज़ायरीन के लिए भी SOPs बनाई जाएंगी। इसके बाद नंबर 6 पर UAE की बैंक्स के हवाले से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स में वो आप लोगों से शेयर करते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के दर्जनों बैंक माशी बहरान का अब शिकार हो गए हैं और कई बैंकों ने अपने मुलाजमीन को निकालने और ब्रांचेस बंद करने का भी हतमी फैसला कर लिया है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक कोरोना वबा के बायस पैदा होने वाले माशी बहरान ने कई इमारती बैंकों को शदीद माशी नुकसान बहरान जो है वो कर दिया है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक कोरोना वबा के बायस पैदा होने वाले माशी बहरान ने कई इमारती बैंकों को शदीद माशी बहरान का शिकार भी कर दिया है और बहुत सारे बैंक सरमायाकारी की सरगर्मियाँ कम होने की वजह से सैकड़ों मुलाजमतें ख़त्म कर चुके हैं और दर्जनों ब्रांचेज भी बंद कर दी गई हैं और माशी बहरान से मुतासर होने वालों में एमरेट्स, NBD, ADCB और अल खैमा बैंक जैसे बड़े बैंक्स भी शामिल हैं। ख़ुसूसन रिटेल ऑपरेशन पर इन्हिसार करने वाले बैंक मुनाफा की शरह कम होने से खासी मुश्किलात में घिर गए हैं और जुलाई के माह में एमरेट्स, NBD ने 800 मुलाजमीन को फारिग किया है और मज़ीद मुलाजमीन को भी फारिग करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस बारे में ADCB ने भी इस माह में 400 मुलाजमीन को फारिग खती दे दिया है और कई छोटे बैंक मुलाजमीन फारिग करने के अलावा ब्रांचेस भी बंद कर चुके हैं। एक इमारती बैंक ने अपनी 7 जबकि दूसरे बैंक ने 9 ब्रांचेस बंद कर दी हैं और तजारती सरगर्मियाँ घट जाने के बाद शरह सूद से होने वाली आमदनी भी मुतासर हुई है। लोगों की जानिब से ख़राब माशी हालात के बायस बैंकों को अदायगियाँ नहीं की जा रही हैं और बैंकों को माहाना अक़सात और क्रेडिट कार्ड्स बिल की अदायगियाँ भी फौरी तौर पर पूरी नहीं हो रही हैं। इस सूरत हाल में कई बैंकों ने अपनी पॉलिसियाँ बदलने पर भी गौर शुरू कर दिया है और मुतअद्दिद बैंकों का सालाना मुनाफा पिछले साल के मुकाबले में 45% तक कम हो गया है, जबकि फर्स्ट अबू धाबी बैंक, एमरेट्स, NBD और दुबई इस्लामिक बैंक को रवां साल के पहले 6